हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टू सक्सेस विद शुभम में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स में परसेंटेज प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन लगभग पूछता ही है और इसी से रिलेटेड आगे भी जो क्वेश्चन लाभ हानि पर या अदर क्वेश्चन पे रहता है उस पर पूछता है। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है। अगर देखा जाए तो प्रतिशत मतलब क्या है, प्रति धन शत। प्रति क्या होता है, प्रति मतलब होता है बटे, बटे मतलब अपॉन, इंग्लिश में अपॉन कहते हैं ना, या भाग, ये जो कहते हो। और शत मतलब क्या होता है, 100। मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन पूछ ले 7% क्या होता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 7/100, यही बटे हैं। ठीक, ये प्रतिशत होता है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रतिशत मतलब क्या होता है, अपॉन 100। इसमें से 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। आज हम लोग एक टाइप लेके चलते हैं। पहला टाइप क्या है, का और से संबंधित प्रश्न। मतलब क्या है, का से और से संबंधित प्रश्न। किस टाइप के प्रश्न बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम लिखे हैं 90 सेकेंड 1 घंटे 4 मिनट का कितने प्रतिशत है। इसमें क्या देखिए, का दिया है ना, का से संबंधित प्रश्न क्या है, 90 सेकेंड 1 घंटे 4 मिनट का कितने प्रतिशत है। और इसमें क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% अधिक है। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। इसमें भी का दिया है, मतलब का से संबंधित प्रश्न इसमें देखते हैं। अभी फिर अगला क्वेश्चन लेंगे जो से संबंधित होगा। आइए इसके बारे में, इसको सोल्यूशन करते हैं। क्या है, 90 सेकेंड 1 घंटे 40 मिनट का कितने प्रतिशत है। कैसे सॉल्व करेंगे, 90 सेकेंड किसका, 1 घंटे 40 मिनट का कितने प्रतिशत है, यही हमको सॉल्व करना है। यही दिया है, 90 सेकेंड 1 घंटे 40 मिनट का कितने प्रतिशत है। कंफ्यूजन कहाँ आता है इसमें मेन कंफ्यूजन ये आता है कि 1 घंटे 40 मिनट 90 सेकेंड कौन सा अंश में रहेगा, कौन सा हर में रहेगा, कौन सा न्यूमिनेटर में और कौन सा डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इस पे एक समझ लेते हैं। देखिए, जहां जिसके साथ का जुड़ा हुआ है, जिसके साथ का लगा होगा वो हर में जाएगा, डिनोमिनेटर में। का किसके साथ लगा है, 1 घंटे 40 मिनट, इसलिए हर में जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन में का किसके साथ लगा है, दूसरी संख्या, मतलब दूसरी संख्या किस में जाएगी, हर में जाएगी। किसी भी क्वेश्चन में का जिसके साथ लगा रहेगा वो नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर में। समझ गए। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 90 सेकेंड को मिनट में चेंज करते हैं और 1 घंटे 40 मिनट को भी मिनट में चेंज करते हैं। 90 सेकेंड को अगर हम लोग मिनट में चेंज करें तो क्या आ जाएगा, 60 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मिनट। क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मिनट बराबर कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक, और या फिर इसी को लिख सकते हैं 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, या 1 सेकेंड बराबर, 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट ना। 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 है ना, 90 सेकेंड बराबर, 90 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 90 का गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 90/60 मिनट। यही 90/60 मिनट आएगा। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। समझ गए कैसे सॉल्व होगा। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, फिर 2 से 3 काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 5 10, 1.5 मिनट आ गया। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, 1.5 मिनट अपॉन ये 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे बराबर कितना होता है, 1 आवर बराबर कितने मिनट, 60 मिनट। ठीक, और 40 मिनट और दिया है, इसी में 40 मिनट और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 मिनट। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 100 मिनट गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 1.5 आंसर। मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, 1.5 इसका क्या आ जाएगा, आंसर। मतलब क्या है कि 90 सेकेंड 1 घंटे 40 मिनट का कितने प्रतिशत है, 1.5% है।
ठीक, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में दिया रहेगा ना, तो सबसे बढ़िया मानना होता है, सुटेबल सबसे बढ़िया कि हम मानेंगे तो उसको 100 माना जाएगा। 100 मानेंगे तो वो करने में बहुत आसानी पड़ेगी XYZ मानने की अपेक्षा। तो हम लोग क्या मानते हैं कि तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, मतलब तीसरी संख्या से सब बड़े हैं या छोटे हैं जो भी है, तो तीसरी संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, तीसरी को थर्ड मानते हैं। माना तीसरा बराबर कितना है, 100। ठीक, अब क्या दिया है, दो संख्याएं क्रमशः कितना है, 20% व 25%, मतलब पहला कितना हो जाएगा, पहला 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, 20% अधिक है मतलब पहला कितना हो गया, 120। और फिर दूसरा कितना हो गया, 25% अधिक है मतलब 125। समझे, जैसे 100 है, हमारे पास 100 रुपए हैं, तो हमसे ज़्यादा आपके पास 20% है, हमसे ज़्यादा 20%, मतलब हमसे ज़्यादा पैसा आपके पास होगा। तो 20% मतलब 100 का 20% 20 रुपये होता है, तो हमसे ज़्यादा 20 रुपये है तो 100 में 20 जोड़ देंगे। अगर 100 में यही 20 हम जोड़ देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 120 रुपये ना। वही यहाँ पे है, 20% अधिक है तो 100 का 120 और 25% है तो सेकंड क्या हो गया, 125। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा इधर लिखते हैं, पहला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है। ठीक, पहला आप कितना आया, 120, 125 और तीसरा हम लोग माने थे 100। ठीक, अब देखिए यही हम लोग निकाले हैं ना। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या 125 है, हमको इसी में निकालना है। बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का, क्या बोले थे, जिसके साथ का है वो किस में जाता है, हर में जाएगा, हर में जाएगा। कौन है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना है, 125। ठीक, पहली संख्या इसमें चली जाएगी, 120 गुणे 100। इसी को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। क्या आएगा, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 5 से इसका डिवाइड करिए, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 5 चौक 20, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 के 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 96%। ठीक, ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक, अब हम लोग इसी को नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग इसी पे अब से रिलेटेड करते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना। पहला क्या था, तीसरा 100 मान लिए हैं, फिर पहला क्या हो गया, 120 हो जाएगा, दूसरा 125 हो जाएगा। दूसरी संख्या का पूछा है तो का नीचे रखेंगे हर में, और अंश में क्या हो जाएगा, पहली संख्या 120 गुणे 100, फिर इसको कट पीट करेंगे, कितना आ जाएगा, 96%। अब हम लोग से संबंधित करेंगे, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, से संबंधित पे अब है। देखिए, एक नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। कितना, 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है। से ये सुपर टेट में पूछा हुआ एग्जाम है, सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको लिए। और एक देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 25% कम है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। इससे पहले हम लोग का देख लिए थे, का जिसमें दिया था, अब से दिया है तो से देख लें। ठीक है, का में तक क्या था, का दिया था तो का हर में चला गया था, से में भी सेम यही है, जो से जिसके साथ लगा होगा, जिसके साथ से लगा होगा वो भी हर में चला आएगा, डिनोमिनेटर में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं पहले कि क्या होता है। एक फार्मूला हम लोग देख लें, वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत पूछता है। ठीक, वृद्धि प्रतिशत पूछता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, वृद्धि गुणे 100, क्या है, वृद्धि गुणे 100 बटे के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछा गया होगा, जिसके सापेक्ष पूछा गया होगा वो इसमें बताएगा वृद्धि प्रतिशत।
यही फार्मूला आपका चल के क्रय विक्रय वाला जो लाभ हानि पूछता है उसमें पूछेगा वृद्धि प्रतिशत क्या है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, वृद्धि प्रतिशत गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। यही फार्मूला परसेंटेज में भी यूज होगा, यही छूट प्रतिशत बट्टा इसमें भी यूज होगा। तो ये फार्मूला ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको फार्मूला को एकदम रट लीजिए, वैसे भी तैयारी होगा शायद, अगर नहीं हो तो इसको ध्यान से देख लीजिए। वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू वृद्धि गुणे 100 बटे के सापेक्ष। ठीक, के सापेक्ष मतलब इस पोर्शन में से जिसके साथ लगा होगा वो हर में होगा, तो मतलब के सापेक्ष क्या है, वो से ही है। ठीक, ये ट्रिक है जिससे आसानी से पता चलेगा, से जो लगा है वो हर में जाएगा। चलिए देखते हैं अच्छा इसका सोल्यूशन। अब एक नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है। ए मान लीजिए कितनी है जनसंख्या ए की, 60,000। ठीक, फिर यही बढ़ जाती है, बढ़ने पर एक बढ़ने पर कितना हो जाता है, 65,000। ठीक, कितना हो गया, 65,000। तो कितना बढ़ा, ए बढ़ने पर हुआ, तो ए बढ़ा, कितना बढ़ा, 65,000 माइनस 60,000। यही करेंगे तो पता चल जाएगा ना कितना बढ़ा, मतलब 5,000 बढ़ा ना। देखिए 60,000 से बढ़कर 65,000 हुआ, 65,000 हुआ मतलब कितना बढ़ा, 5,000 बढ़ा। ठीक, वही लिखे हैं ये 5,000 बढ़ा। कैसे सॉल्व करेंगे आप, क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि ना, परसेंटेज ऑफ वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। ठीक, अब प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला क्या है, वृद्धि गुणे 100 अपॉन के सापेक्ष। ठीक, वृद्धि कितने की हुई है, 5,000 की ना। क्या होता है वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला, वृद्धि गुणे 100 अपॉन के सापेक्ष। ठीक, वृद्धि कितने की हुई है, 5,000 की, क्या लिखेंगे, 5,000 गुणे 100 बटे के सापेक्ष क्या है, जिसके साथ से लगा है, से किसके साथ लगा है, 60,000 के साथ लगा है, क्या कर देंगे 60,000। ठीक, ये कर दिए। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 1 2 3 1 2 3। ठीक, फिर 1 से 1 कैंसिल, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, आया कितना, 25 बटे 3। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, ये देखिए कैसे करेंगे, 25 दिया है। ठीक, 3 अट्ठे 24, बचा कितना, 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 सही 1 बटे 3%। ये इसका आंसर है। क्या आंसर आया, 8 सही 1 बटे 3%। क्या किए हैं, एक नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो कितना बढ़ गया, 5,000 बढ़ गया, 60 से 65 बढ़ा, 5 बढ़ा। ठीक, फिर प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला लगाएं, वृद्धि गुणे 100 बटे के सापेक्ष। वृद्धि कितनी हुई है, 5,000 की हुई है, गुणे 100 बटे के सापेक्ष मतलब जिसके साथ से लगा है वो हर में। का में भी यही था, जिसके साथ का लगा था वो भी हर में, से में भी यही है, वो भी इसमें चला जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। का और से में एक छोटा सा खाली डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। का में क्या है कि ऊपर पहली संख्या दी रहती है, नीचे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या मतलब जिसके साथ का लगा रहता है या जो पूछा जाता है। यहाँ पे क्या रहता है, दोनों में डिफरेंस पूछा है। इसमें दोनों में क्या होता है, डिफरेंस पूछा जाता है। ऊपर जो दो संख्या पूछी जाएगी, दो संख्याओं के बीच में, उन दोनों का डिफरेंस होता है। अब वो बढ़ा हो चाहे घटा हो, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो। ठीक, वही मेन अंतर है, बाकी सेम है। के सापेक्ष मतलब जिसके साथ से लगा है वो हर में चला जाएगा, या जिसके साथ अगर का लगा रहता वो भी हर में चला जाएगा। ये सुपर टेट में पूछा है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसी से रिलेटेड इस बार भी क्वेश्चन पूछने की चांसेस हैं। चलिए अब अगला वाला देखते हैं। अगला वाला देखिए क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 25% कम है। इससे पहले जो क्वेश्चन बोले थे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसमें क्या था, अधिक था, इसमें क्या है, कम है। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या लिख लीजिए, दूसरी संख्या लिख लीजिए, और ये क्या हो गया, तीसरी संख्या। ठीक, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या है, किससे में अंतर है, तीसरी संख्या। तो हम लोग क्या मानेंगे, माना तीसरी संख्या बराबर 100। ठीक, 100 मानेंगे तो प्रतिशत में 100 मान के करेंगे ना तो आसानी होगा, क्योंकि प्रतिशत मतलब ही होता है कि प्रति धन शत, मतलब अपान में कितना 100। तो 100 अगर हम लोग पहले से लेके चलेंगे, गुणा भाग में आसानी पड़ता है। तो तीसरा क्या हो गया, मान लीजिए 100।
तो आगे क्या पूछा है, दो संख्याएं क्रमशः, दो संख्याएं क्रमशः मतलब पहली संख्या दी जाती है उसके बाद दूसरी क्रम से है, तो क्रमशः क्या है 10% व 25% कम है, 10% व 25% कम है, मतलब 100 में 10% कम करेंगे तो कितना आएगा 90, और 25% कम करेंगे तो कितना आएगा 75। जैसे हमारे पास 100 रुपए है, तो आपके पास कितने रुपए है, अगर आप हमसे 10% कम है, तो हमारे पास 100 है, आप हमसे 10% कम है, मतलब 10 रुपए हमसे कम है, तो 10 रुपए कम है मतलब आपके पास 90 रुपए, तब मेरे पास 100 रुपए। ठीक, इसी तरह से ये निकला है। अब क्या पूछा है, सीधे प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत अधिक पूछा है, कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब प्रतिशत वृद्धि पूछा है। ठीक, अब क्या पूछा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से। इससे पहले आपको बताया कि क्या इसमें लिखना है, इसमें लिखना है कि वृद्धि कितनी हुई है, फार्मूला वृद्धि गुणे 100 अपॉन के सापेक्ष। मान लीजिए अगर फार्मूला भूल भी जाते हैं, का से रिलेटेड आप लोग करेंगे, तो इसमें क्या लिखना है, पहली माइनस दूसरी संख्या गुणे 100 बट्टे से जिसके साथ लगा हो, जिसके साथ से लगा हो, से लगा हो। ठीक, अब उसी को आपको यहां पे लिखना है। तो पहली माइनस दूसरी क्या है, 90 माइनस 75, 90 माइनस 75 बचा कितना 15 ना, 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, मतलब 15 गुणे 100 बट्टे से किसके साथ लगा है, दूसरी संख्या के साथ। दूसरी संख्या कितना है 75 ना, फिर कैंसिल आउट करिए, 15 दूना 30, यहाँ 45 चौका 60 पचे 75, 5 से कैंसिल आउट कीजिए, 5 दूनी 10, 0 इक्वल टू इसका आंसर कितना आ गया 20% इसका आंसर। समझ में आ गया क्या करना था, बस कुछ नहीं, से जिसके साथ लगा है वो हर में जाएगा, यही इसका ट्रिक है, इसको एकदम कॉन्सेप्ट बना लीजिए। से जिसके साथ लगा है या का जिसके साथ, जिसके साथ से लगा है या का लगा है, वो दोनों हर में ही आने हैं। अब का में और से में मेन डिफरेंस क्या है, खाली इतना देख लेते हैं जिससे एकदम कॉन्सेप्ट तैयार रहे। का और से में सिमिलरली क्या है, का जिसके साथ लगा है, से जिसके साथ लगा है वो हर में आएगा, भाग में जाएगा, और का जिसके साथ लगा है उसमें ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली संख्या या दूसरी संख्या में लिखाएगा, लेकिन सेज में जो क्या रहेगा, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या करेंगे, अगर कमी पूछा है तो कमी आएगा और अधिकता पूछा है तो अधिकता आएगी। ठीक है, ये हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग फिर अगले टाइप पे चलते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है, क्या है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, क्या कौन सा है, टाइप 2 का, वृद्धि पर प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर प्रश्न। अगर पूछा जाए कितने प्रतिशत वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत कमी हुई, तो उस पे प्रश्न है ना, प्रतिशत वृद्धि एंड प्रतिशत कमी पर प्रश्न है, प्रतिशत वृद्धि एंड प्रतिशत कमी पर प्रश्न है। देखिए ट्रिक है, इस पे जो ट्रिक है वो लिख दिए हैं, थोड़ा सा ट्रिक को समझना पड़ेगा, एक बार समझ लेते हैं। देखिए क्या है पूछा, दिया है प्रतिशत कमी इक्वल टू क्या होता है ट्रिक का, 100x अपॉन 100 प्लस x। देखिए ध्यान से, यहाँ कमी दिया है, यहाँ पॉजिटिव का साइन है, इसको एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए, प्रतिशत कमी दिया है तो पॉजिटिव का साइन है। क्यों, जैसे फार्मूला में क्या दिया रहता है ना, प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू 100x अपॉन 100 प्लस x, ये दिया रहता है फार्मूला में। लेकिन वो जो कुछ फार्मूला दिया रहता है, ट्रिक दिया रहता है किताबों में या किसी और में देखेंगे तो उसके में ये दिया रहता है, प्रतिशत वृद्धि इस पे दिया रहता है, लेकिन हम जो प्रतिशत कमी लगाए हैं ये क्वेश्चन पे लगाए हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, भूले ना क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्योंकि हम सिर्फ बताएंगे, जो भी ट्रिक बताएंगे क्वेश्चन पे ही बताएंगे, कि जो क्वेश्चन पूछेगा, लास्ट का जो क्वेश्चन रहेगा, लास्ट का जो सेंटेंस रहेगा, उस पे क्या ट्रिक लगेगा, क्या फार्मूला लगेगा, उस पे हमारा डिपेंडेंट रहेगा। तो ये भी लास्ट पे ही है, प्रतिशत कमी पूछा है, तो प्रतिशत कमी इक्वल टू 100x अपॉन 100 प्लस x होता है। ठीक, तो किताबों पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत बनेगा, क्योंकि हम भी बहुत कंफ्यूज होते थे, उससे क्वेश्चन पूछता था वैसा, तो ये वाला फार्मूला, इसमें हम ये वाला फार्मूला लगा के चले आते थे प्रतिशत वृद्धि का, क्योंकि उसमें क्या दिया रहता था, प्रतिशत कमी इक्वल टू 100x अपॉन 100 माइनस x, और ये किस पे होता था, इस पे डिपेंड रहता था। अगर इस पे प्रतिशत कमी दिया है तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक, अगर यहाँ दिया है 20% की कमी हुई है तो ये फार्मूला लगेगा, 20% की कमी बराबर 100x अपॉन 100 माइनस x। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रतिशत अधिकता, कितने प्रतिशत की अधिकता है, तो हम लोग अधिकता पे ये लगाएंगे। ठीक है,
अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसी को अच्छे से समझ लीजिएगा, बस फार्मूला रख लीजिएगा, केवल इसी एक फार्मूला में थोड़ा सा उल्टा है कि प्रतिशत कमी पूछेगा तो क्या लगेगा 100x अपॉन 100 प्लस x। मतलब क्या है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो 100x अपॉन 100 प्लस x। इसका सोल्यूशन देखते हैं और इसी पे पुट करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक। तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अभी इसके आगे तीसरा टाइप जब बताएंगे तो उसमें भी एक इसी टाइप का फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला देख लीजिएगा, जब भी आप सेंटेंस पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछे देखिएगा, अगर दिया रहेगा। एक और ट्रिक है कि यही फार्मूला कब लगेगा, तो जब एक ही वैल्यू दी रहेगी ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू, बाकी नहीं दी रहेगी, तो ये फार्मूला तुरंत रख दीजिएगा ऑन द स्पॉट। तुरंत यही फार्मूला रखेंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस पे रख के। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत कमी का क्या फार्मूला है, 100x, x मतलब क्या है 20, अपॉन अगला क्या है 100 प्लस x, 100 प्लस x, x क्या है 20। इसी को सॉल्व करें, कितना आएगा 100 इंटू 20 अपॉन, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 120, ठीक। कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 छंग 12, ठीक। आया क्या 100 अपॉन 6%। इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करके देख लिया करिए फटाक से जितने से जाए। 6 1 जा 6, बचा कितना 4, 0, 6 6 जा 36, बचा कितना 4, फिर सब्सट्रैक्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं 16 सही 4/6%। 16 छक्का 96 400, 100 अपॉन 6%, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक। इसका आंसर समझ गए। अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, इसमें प्रतिशत क्या करते हैं, कमी दिया था, उसमें देखेंगे कितने प्रतिशत की अधिकता होती है। इसको आप लोग क्या करते हैं, ट्रिक जो है इसका नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नोट डाउन हो गया है, देखिए क्या है, ये किस पे प्रश्न है पहले देखेंगे तो प्रतिशत वृद्धि इस पे है, ठीक। क्या क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 30% कम कर दिया जाता है। क्या है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 30% कम कर दिया जाता है, तो बताइए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दिया जाए कि मैदान का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो कम समय बचे, इसके लिए हम थोड़ा सा उसको करके जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिख देते हैं। इस पे लिखते हैं थोड़ा टाइम जाता है, फालतू का 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसे बेकार चला जाता है, इसीलिए थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं जिससे आपकी टाइम भी बचे और क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सके। चलिए ठीक है, देखते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रही है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। चलिए देखते हैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई 30% कम कर दी गई है। लंबाई क्या की गई है 30% कम की गई है। अब पूछा इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि मैदान का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो मैदान का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, सीधे सीधे इस पे फार्मूला रखना है। क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू क्या होता है 100 इंटू एक्स, एक्स क्या है 30 बटे 100, वृद्धि पूछा है तो माइनस लगा के 30 कर देंगे, ठीक। वृद्धि पूछा है इसलिए -30 कर देंगे। क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो -30 कर देंगे। इसको सॉल्व करिए, 100 इंटू 30 को उसी तरह लिख दीजिए, ठीक। और इसमें 100 में से 30 गए कितना आएगा 70, ठीक। 100 इंटू 30 अपॉन 70, इसको सॉल्व करिए, कट पिट करिए, इसको जो भी करिए। क्या करिए, जैसे इसमें ऑप्शन में दिया रहेगा ना, तो 2-3 टाइप के ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसको बता देते हैं। जैसे ये कैंसिल हो गया ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 300 अपॉन 7%। ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, या तो 300 अपॉन 7 दिया रहेगा या सही बटे में दिया रहेगा। सही बटे में कैसे करना है आप लोगों को बताए हैं। क्या करना है, 7 का भाग दीजिए कितने में 300 में, देखिए कितना आएगा। तो भाग देंगे 7 चौक आएगा 28,
बचा कितना 28, 2 30, 0, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 6 बचा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इसको जो लिखना है यहां लिख देते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 300/7 को क्या लिख सकते हैं 42 के सही बटे 6/7, ये 6/7%। ये सही है या नहीं इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे ना, 7 का 42 में गुणा करके 6 जोड़ेंगे, देखेंगे 300/7 आ गया। ये है इसका आंसर, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी में ये जान गए। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज ये वीडियो यहीं तक रहेगा, फिर अगले में तीसरा भी टाइप थोड़ा इसी से मिलता जुलता है ना, अगर इसको भी इसी में समझा देंगे थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा। ये 2 टाइप पे आपको प्रश्न बता दिए हैं क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। KVSID SSSB में एक क्वेश्चन दिया था, ये जैसे ये KVS में पूछा गया था, और यही क्वेश्चन क्या कहते हैं इसमें रेलवे में जब पूछा गया था तो कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पे वृद्धि की जगह अधिकता दे दी गई थी। खाली यही पूछा था कि प्रतिशत वृद्धि जो है उसमें कितने प्रतिशत अधिकता कर दिया जाए कि मैदान, तो वृद्धि मतलब अधिकता, अधिक हो रहा मतलब वृद्धि होना, इतना तो समान सी बात है। तो बस बाकी सिमिलर है, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।